हो चुके हैं अंदर के अंदर, उसके बाद उठ के खड़े कैसे होना नहीं है, तो आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो यार। मतलब अगर तुम्हें भी लगता है 2025 तुम्हारा साल नहीं था, लेकिन 2026 बस तुम्हारा ही साल होना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस भीड़ में मैं भी शामिल हूँ कि मुझे लगता है 2025 मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। उस साल में मैं कुछ भी ऐसा उखाड़ नहीं पाई जिसको देख के मुझे ऐसा हो जाए कि हाँ यार क्या कमाल की चीज़ कर दी, या फिर वाह मैंने ये कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई है 2025 में, इसलिए मुझे 2026 अपना साल बनाना है। लाइक कि 2027 में मैं बोल सकूँ कि वाह 26 इज माई ईयर। लाइक मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया उस साल में, मैंने बहुत कुछ कर लिया, और मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ होनी चाहिए वो सारी होने वाली है 2026 में, क्योंकि इस साल में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ। आपको पता है 2025 वही फेज़ थी मेरे लिए, लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा था, या फिर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था, यार मेरे से चीज़ें हो ही नहीं पा रही है, मैं जितना सोच रही हूँ उतना उठ के कर नहीं पा रही हूँ। लाइक अभी एक साल चला गया, इतने जल्दी जल्दी चला गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, या फिर मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया। बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड, और ऐसी कि मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मैं जो जॉब करती हूँ वहाँ से अर्निंग होती है, बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है, जिससे मेरा घर चल जाता है, मेरे शौक पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मेरे सोल को, मेरे रियल में हूँ मैं, उसको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो मुझे करना है या जो करते हुए मुझे खुशी मिलती है, वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी मेरे से। तो अगर आप में से भी ऐसा कोई है तो ये जर्नी हम दोनों की है, अकेली मेरी या अकेली आपकी नहीं है। हम दोनों मिलके हमारी लाइफ 2026 में सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्या क्या करने वाली हूँ, सच कहो तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। मतलब आपको मोटिवेट होना है तो आपको मोटिवेशन की वीडियोस देखो, एकदम चार्जअप हो जाओगे। सब सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में आ जाओ, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो डेली करो, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी को मत हटाओ अपनी लाइफ से, कंसिस्टेंट रहो हर एक चीज़ में, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि यार जब हम बहुत ज़्यादा लो है, ख़त्म हो चुके हैं अंदर के अंदर, उसके बाद उठ के खड़े कैसे होना है। मतलब अभी हम इतने खुद में ही मर चुके हैं, उसके बाद खुद को खड़ा करना मतलब नामुमकिन चीज़ है। लाइक हमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया और हम और एक बार ट्राई करना चाहते, तो उसके लिए मोटिवेशन लाए कहाँ से। ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। और सच बताऊँ, मतलब हर एक का स्ट्रगल होता है, लेकिन जो आफ्टर मैरिज लड़कियों का स्ट्रगल होता है ना, कि हाउसवाइफ बनने के बाद या फिर बच्चों के बाद या सारा घर संभालने के बाद उसके लिए खुद के लिए टाइम निकालना, ये इतना बड़ा टास्क होता है ना, सच में मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। या फिर यहाँ पे अगर ये वीडियो जेंट्स देख रहे होंगे तो उनको लगे क्या ही होता है, घर में काम ही कितना होता है, लेकिन मैं सच बताती हूँ, दो लोगों का काम भी इतना ज़्यादा होता है कि आपको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और ये सारी धमा चौकड़ी में हमारे लिए खुद के लिए टाइम निकालना, और वो भी इस तरीके से कि रोज़ थोड़ा सा टाइम, लाइक 1-2 घंटे खुद के लिए, ये हो ही नहीं पाता है, लिटरली नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें से अगर किसी हाउसवाइफ ने, किसी लड़की ने सोचा है कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी या फिर मुझे सोशल मीडिया पे आना है, तो सच में यार हैट्स ऑफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद ना मेंटल हेल्थ आपकी इतनी बिगड़ चुकी होती है कि आपको मेंटली ही ऐसा नहीं लगता कि यार मैं उठ पाऊंगी या कर पाऊंगी। फिजिक्स का तो छोड़ ही दो, हम फिजिकल स्ट्रेंथ ना ला पाते कि यार चलो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उठ जाएंगे। लेकिन जब हमारा अंदर का, हमारा आत्मा जो होता है, लाइक हमारी इनर स्ट्रेंथ जो होती है, इमोशनल साइड जो होती है, वो एक बार गिर जाए, उसको उठाना सच में बहुत बड़ी बात होती है। और कई लोगों के घर में अगर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, लाइक इमोशनल सपोर्ट, कि यार मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे वीडियो शूट करना है, फिर मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे एडिटिंग करनी है, उस टाइम पे आपको अगर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके घर में, तो फिर चीज़ें इतनी बदतर हो जाती है ना कि आपका इमोशनल जो साइड होता है वो रो पड़ता है कि भाई मुझे करना है लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी है। अभी जनवरी चल रहा है, तो यहाँ से हम आगे क्या कर पाते हैं वो देखना है। क्योंकि जो होता है ना कि हाँ भाई नहीं, थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फिश बनना है कि यार नहीं, मुझे नहीं आपकी जो भी चल रहा है ना चीज़ें, उसमें नहीं पड़ना है। आपका काम है, हाँ मैं करूँगी करूँगी, नहीं नहीं बोल रही, मैं करूँगी, लेकिन अब ये मेरा काम है, उसके लिए मुझे 1 घंटा लगेगा, मुझे 1 घंटा दे दो मेरा, मैं 1 घंटे बाद आपका काम कर दूँगी।
बट अभी ये मेरा टाइम है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपना स्क्रिप्ट राइटिंग करूँगी, मैं अपना वीडियो शूट करूँगी, मैं आपका एडिटिंग करूँगी, मैं अपना पोस्टिंग करूँगी। देखो मेरी चीज़ ले लो, मेरा जॉब है, मैं जैसे कि बोलती हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम है, सोशल मीडिया पे ही काम करती हूँ, लेकिन एक जॉब ही है। 11 to 6 मेरा जॉब चलता है, दिन भर का जॉब होता है, उसके बाद ही मुझे मंथली सैलरी मिलती है उस एजेंसी से। बट एक चीज़ होती है ना कि घर में सपोर्ट, मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम घर में मौजूद है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो पाती। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो वो बंदा दे देता है या फिर वो मैनेज कर लेता है चीज़ें। बट जिसके घर में ऐसी चीज़ें होती है ना कि नहीं तुम्हें करना है क्या, नहीं तुम वो रहने दो ये काम करो, वो रहने दो वो काम करो, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक चीज़ समझिए, जब आप अपने पूरे तरीके से सारी चीज़ें अपने मन जैसे हो जाएगी या आपका मूड हो जाएगा तब आप स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ें कभी होने वाली नहीं है। तो मूड का वेट मत करो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, तो आप क्या करो, डायरेक्टली मोबाइल उठा के वीडियो स्टार्ट करना ये तो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो पता है, क्लिप्स जोड़ना स्टार्ट कर दो। लाइक हम उठे हैं, हमें जॉगिंग करना है, चलो हम रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट हम वॉक करने वाले हैं, तो उसका हम ना शॉर्ट्स लेंगे। लाइक हम चल रहे हमारा कैप्चर करेंगे हम वो चीज़, या फिर कुछ भी हो रहा है हम कैप्चर करेंगे, कुछ भी हो रहा है कैप्चर करेंगे। और एक बी रोल टाइप होता है ना कि हम ये बोल रहे हैं ये सारी ऊपर से, या फिर मैं जो भी इस वीडियो में ऐड करूँगी चीज़ें उसको बोलते हैं बी रोल। तो वो बी रोल के लिए आपके काम आ जाएगी, बिल्कुल भी आपका वेस्ट ऑफ टाइम वगैरह नहीं है। पर अगर आपके मूड का आप वेट करते रह जाओगे ना, तो फिर आप ज़िंदगी भर वेट करते रह जाओगे। तो आप, इससे अच्छा है कि जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, मैं बैठी हुई हूँ, चलो शूट कर लो। मैं बैठी हुई हूँ यार, अब कुछ नहीं हो रहा, मेरा मूड ख़राब है, ये है वो है, वो शूट कर लो। कुछ आपका नुकसान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा एक चीज़ है, मैंने कल ही कहीं पे पढ़ी है, सुनी थी, मुझे याद नहीं आ रही। एक ना बता रहे थे कि आप एक पहाड़ से अपना बाल बांध रहे हो, किसी चीज़ से पहाड़ पे बाल बांध रहे हो और उसको खींच रहे हो। आया तो पहाड़ और गया तो बाल। इसका मतलब है आप करते जाओ, आया तो पूरा पहाड़ आ जाएगा यार, और नहीं आया तो फिर बाल ही तो जा रहा है। मतलब हम वैसे भी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं रहे, तो लाइक थोड़ा सा वेस्ट टाइम करने से क्या ही हमारा बिगड़ जाएगा। उसके बाद ना यूट्यूब पे आने के बाद एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि मुझे कुकिंग आती है, मुझे और एक चीज़ आती है, मुझे और एक चीज़ आती है, तो मैं क्या करूँगी कि 3 चैनल्स बनाऊंगी और तीनों चैनल्स पे पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है ना, तो अभी के अभी वो हटा दो। एट अ टाइम आपको एक ही चीज़ करनी है। आपको जो चीज़ बहुत अच्छे से आती है ना, वही चीज़ करो और वही कंसिस्टेंटली आप आगे लेके जाओ। मैं आपको पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे बताऊंगी। आपको 5 चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से आ रही है, लेकिन आपको फिर भी 5 चैनल्स नहीं बनाने। आपको एक ही चैनल बनाना है, उसको ग्रो कराना है, उसको आगे लेके जाना है, उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बनाना है। उसके बाद आप अपना दूसरा चैनल बना लो। तो लेकिन एक टाइम पे आपको एक ही चीज़ करनी है। एक टाइम पे आप 2 या 3 चीज़ें मत करो, उससे आपका, मराठी में एक मन है देखो कि एक ना धड़ बराबर जिंदा। मुझे आपको एक भी ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी आप गलतियाँ किए जा रहे हो, बहुत सारा मिस फैला के रखा हुआ है। एक चीज़ कि मैं ना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, जैसे कि मुझे पता है आप जो वीडियो हमारा देख रहे हो आप, तो आप भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर बर्डन है परफेक्ट बनने का। तो आप ना सबसे पहले एक बात सुन लो कि यहाँ पे ना परफेक्ट कोई भी नहीं है। आप एक आदमी को ले लो, बहुत परफेक्ट है, आपको लग रहा है इसे बहुत परफेक्ट है, उस पे ना आप नज़र रख लो। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक वीक के अंदर आपको उसमें ना कुछ तो कुछ इम्परफेक्ट चीज़ें दिखने में आ जाएगी। तो आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे भगवान भी परफेक्ट नहीं है, एक एक अवतार में कुछ ना कुछ खामियां है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो आप लोग क्यों और कैसे और किस तरीके से परफेक्ट हो सकते हो, जिसने बनाया है वो भी परफेक्ट नहीं है, तो आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो यार। मतलब वो खुद बताते हैं कि भाई हर एक में अच्छाइयाँ और खामियां होती हैं। तो आप कौन होते हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने में लग चुके हो, मतलब भीड़ में लग चुके हैं मुझे परफेक्ट बनना है भाई, इसने भी तारीफ करनी चाहिए, उसने भी तारीफ करनी चाहिए। नो, आपकी ज़िंदगी पूरी चली जाएगी लेकिन आपकी तारीफ कोई नहीं करेगा। नहीं बनना है आपको किसी के लिए परफेक्ट, ना खुद के लिए ना औरों के लिए। आपको सिर्फ जीना है, बहुत अच्छे से जीना है और अपनी ज़िंदगी अपने लिए बहुत सुंदर बनानी है, बस। आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब अभी तक देख रहे हो, तो आपने डिसीजन कर लिया है कि हमें यूट्यूब में आना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी इनर से कि हमें ये करना है। तो चलिए आज से आप और हम ये कर लेते हैं। बिल्कुल भी आगे नहीं सोचते, बिल्कुल भी अजम्पशंस नहीं बनाते, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। हम कर लेंगे, हम करने वाले हैं।
चलो तो फिर आपने ठान ही लिया है कि आप करने वाले हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि 2026 इज माइन। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है, और इस वीडियो को सेव कर लो, बहुत अच्छे से आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो कि भाई आपको करना था ना, ये देख लो। और जब जब आपको ऐसा लगे ना कि हाँ नहीं मुझे नहीं करना, या फिर मैं गिव अप कर रही हूँ, तब तब ये वीडियो ओपन करके देख लो। आपको फील होगा कि यार ये लड़की कर सकती है तो मैं तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ। लाइक मेरे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं कर सकता हूँ। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग।